अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियोज़। रेशियोज़ क्या है? ये सिंपल एक कंपैरिजन है बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर्स की। फॉर एग्जांपल, देयर आर 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ इन अ क्लास। इसका मतलब क्या है? जो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियोज़ है वो है 8:7। अगर 8 गर्ल्स होंगी तो 7 बॉयज़ हैं। अगर हम इसका डबल कर दें, अगर 16 गर्ल्स होंगी तो 14 बॉयज़ हैं। सिंपल ये हमारा रेशियो है। रेशियो जो है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़र्दर अगर हम इसको देखें तो अगर हम लिखें कि 16:4, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 16:4 को हम कैसा लिख सकते हैं? हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे। 4 1 द 4 4 द, तो ये होगा 4:1। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो सकता है। अगर हम इसको किसी और फॉर्म में लिखना चाहे 16:4 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल 16 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा 80 रेशो। सेम 4 को भी 5 टाइम्स कर दें तो आएगा 20। तो 16:4 को हम 80:20 भी लिख सकते हैं। फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म वही 21 द 20 24 द 80, सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी। तो ये सिंपल हमारे जो हैं वो रेशोज़ हैं। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक यहाँ पे सवाल है कि एन अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पीपल। 6,000 रुपीज़ एक अमाउंट है जो डिवाइड हो रही है 3 लोगों के अंदर। लोग कौन है? ए, बी एंड सी। 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों के अंदर डिवाइड हो रही है 6,000 अमाउंट इन द रेशो ऑफ 2:3:5। कि ए जो है उसको अमाउंट मिल रही है, मतलब जो 6,000 है वो 3 रेशियोज़ में डिवाइडेड, 2, 3 एंड 5। इन रेशियोज़ के अकॉर्डिंग इन तीनों को अमाउंट मिल रही है। तो हाउ मच डज़ बी रिसीव? तो बी को कितनी अमाउंट मिली? अब हम ये किसी भी फार्मूला या किसी भी उस चीज़ पर नहीं करेंगे, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अब हमारे पास कितनी अमाउंट? हमारे पास है 6,000 अमाउंट। ओके, टोटल लोग कितने हैं? 3 हैं इन द रेशो ऑफ 2:3:5। रेशो को आप ऐसे समझ लेंगे, सिंपल हिस्से। 6,000 में से उसके 2 हिस्से ए को गए, 3 हिस्से बी को गए, 5 हिस्से सी को गए। तो टोटल हिस्से कितने किए हमने 6,000 के? हमने 6,000 के कितने हिस्से किए? 2, 3 और 5। तो ये हो गया 6,000 डिवाइड बाई 10। 0 0 से कैंसिल। तो जो हमें 600 मिला वो है 1 पोर्शन। कितना? 1 पोर्शन। एक पोर्शन जो है 600 है। तो ए को मिले 2 पोर्शन, तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 600। बी को मिले 3 पोर्शंस, तो सिंपल 300 मल्टीप्लाई बाय 600। सी को मिले 5 पोर्शंस, तो सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाय 600। तो ए को मिले 1200 रुपीज़, बी को मिले 1800 रुपीज़ और सी को कितने मिले? 3000 रुपीज़। इनका अगर हम सम भी कर लें तो वो 6,000 बनता है। तो ऐसे हमारी डिवीजन हो गई। सवाल में पूछा हुआ है कि बी को कितने मिले, तो हमारा जवाब होगा 1800। अगर ए का पूछता तो सिंपल हम 1200 कर देते और सेम फॉर सी। तो इसके बाद एक और सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है, जिसमें लिखा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,000 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो 45,000 रुपीज़ का है, वो 2 लोगों में डिवाइड हुआ है। किस किस में? ए एंड बी में। इन द रेशो ऑफ 4:5। जो ए है और बी है, 2 लोग हैं, उन दोनों के अंदर 45,000 रुपीज़ जो है वो डिवाइड हुए हैं 4 और 5 रेशो में। तो कह रहा है हाउ मच मोर मनी डज़ बी रिसीव देन ए। ये मतलब कि जो बी है उसको कितने ज़्यादा पैसे मिले हैं ए से। सवाल ये है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ए को कितने पैसे मिले और बी को कितने पैसे मिले। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है? 45,000। उसके हमें कितने हिस्से करने हैं? 4 और 5। 4 + 5, 9 हिस्से करने हैं। 4 + 5, 9 हिस्से करने हैं हमें। तो 9 1 द 9, 9 5,000 द, तो 5,000 का हुआ एक पोर्शन। अब ए को कितने पोर्शन मिले हैं? 4 पोर्शन। बी को 5। एक पोर्शन कितना है? 5,000। तो इट मीन्स ए को मिले 20,000 और बी को मिले 25,000। ये इन दोनों का शेयर है। अब कह रहा है कि बी को ए से कितने ज़्यादा मिले। तो सिंपल जो बी की अमाउंट है
उससे हम माइनस करेंगे ए की अमाउंट, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा कि कितना ज़्यादा बी को मिला, तो वो कितना हुआ 5000। तो इसका आंसर होगा 5000। कुछ और सवाल हैं जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैनेजर्स टू इंजीनियर्स इज 2:3। तो यहाँ पे सवाल में स्टेटमेंट दी हुई है कि मैनेजर्स टू इंजीनियर्स जो रेशियो है वो है 2:3 एंड द रेशियो ऑफ इंजीनियर्स टू टेक्नीशियंस इज 4:5। इंजीनियर्स टू टेक्नीशियंस जो रेशियो है हमारा वो है 4:5। इफ़ देर आर 30 टेक्नीशियंस, तो इसने एक और स्टेटमेंट दे दी कि यहाँ पर 30 टेक्नीशियंस हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस कंबाइंड। अगर हम सारे स्टाफ को कंबाइन करते हैं जिसमें मैनेजर्स इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस आ रहे हैं, तो टोटल नंबर कितना होगा। तो सवाल जो है सिंपल, हम इसको अभी सॉल्व करेंगे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें टेक्नीशियंस की तादाद मिली हुई है 5। तो हमें एक चीज़ पता है कि इंजीनियर टू टेक्नीशियन का रेशो कितना था, 4:5 था। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो 5 है हमारा वो चेंज हो गया किस में, 30 में। तो इट मीन्स 5 जो है वो 6 टाइम्स हमारा बढ़ गया, तो 4 भी 6 टाइम्स बढ़ेगा। जब 4 6 टाइम बढ़ेगा तो वो कितना होगा, 4 6 24। तो ये जो हमारा 4:5 है ये चेंज हो गया 24:30 में, जिसमें 30 जो हैं वो हमारे टेक्नीशियंस हैं और 24 जो है हमारे इंजीनियर्स हैं। तो हमें इंजीनियर की तादाद मिली कितनी, 24। सेम जो हमारा मैन टू इंजीनियर रेशो था वो कितना था, 2:3। तो ये 3 जो था ये इंजीनियर्स का रेशो था। अब इंजीनियर जो है वो 3 से चेंज हुआ कितने में, 24 में। तो रेशो इंजीनियर हो गया 24। अब 3 से 24 जो है 3 से कितना टाइम्स बढ़ा है, 8 टाइम्स बढ़ा है। 24 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमें 8 मिलेगा, मीन्स 8 टाइम्स बढ़ा है। तो सिंपल 2 को भी हम 8 टाइम्स बढ़ा देंगे, जहाँ हमें मिलेगा 16। तो ये 16 जो है ये हमारे मैनेजर्स हैं, 24 हमें पता है ये इंजीनियर्स हैं। तो सिंपल हम तीनों को ऐड कर देंगे, जिसमें 16 प्लस 24 प्लस 30, जिसमें 16 जो है ये हमारे मैनेजर्स हैं, 24 हमारे इंजीनियर्स हैं और 30 हमारे टेक्नीशियंस हैं जो सवाल में गिवन था। तो हमें आंसर मिलेगा 70, जो है हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही सेम अब नीचे सवाल है कि a 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स देम इन द रेशो ऑफ 2:1। एक मिक्सचर है हमारे पास 16 लीटर का जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 2:1 पे। 2 है, 2 जो है 2 टाइम्स मिल्क है, 1 टाइम वाटर है। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2। सवाल में कह रहा है कि हम कितना इसमें वाटर ऐड करें कि जो मिक्सचर है उसका जो रेशो है मिल्क टू वाटर वो 1:2 बन जाए। तो सिंपल जो है हमारा मिक्सचर टोटल 60 लीटर्स है। ओके, तो सवाल में गिवन है कि 2:1, उसके अगर हम 3 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट हमें मिल जाएगा 20। तो 2:1 के हिसाब से 2:1 के हिसाब से 40:20 हमें मिल रहा है, जिसमें 40 लीटर हमारा मिल्क है, 20 लीटर हमारा वाटर है। हम अब यहाँ पे क्या करें कि हमारा जो मिल्क टू वाटर रेशो है वो 1:2 बन जाए। तो 1:2 के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा मिल्क है 40, तो इसका हम जब डबल कर देंगे 80, तो ये 1:2 बन जाएगा। इट मीन्स हमें 80 लीटर वाटर चाहिए। 20 लीटर वाटर ऑलरेडी है, ऊपर कितना वाटर चाहिए हमें, 60। 40 मिल्क है हमारा, 20 वाटर ऑलरेडी है हमारे पास। तो हम प्लस करेंगे 60 एडिशनल, तो हमें क्या मिलेगा, 40:80 1:2। इट मीन्स कि हमें 60 लीटर एडिशनल वाटर चाहिए, जिस उससे फिर क्या होगा 1:2 में ये चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 60 लीटर होगा। थैंक यू।